भारत माता की जय साथियों। सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि जो विगत दिन यानी विगत दिवस था, तो 18 मई सोमवार को वीडियो बनाया। उसमें पंखा चल रहा था तो उसकी आवाज़ मेरी आवाज़ को दबा गई और लोगों को शिकायत है कि मेरी क्या बोला मैंने सुनाई नहीं पड़ा। तो उसके लिए मैं आज आपसे पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो आपके बाल केश झड़ते हैं, आपके केश का रंग बदलने लग जाता है, केशों का सफ़ेद होने लग जाते हैं, है ना, या फिर आपकी नेत्र ज्योति कमज़ोर होने लग जाती, क्षीण होने लग जाती है, या आपके जो है लीवर बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, या लीवर सिस भी हो जाता है, मतलब लीवर खराब भी होने लग जाता है, और इसके अतिरिक्त आपके कोई चर्म रोग होने लग जाता है, ठीक है। तो इनके पीछे आपके तन के यानी काया के सबसे बड़े अंग यकृत अर्थात फ्रंगी भाषा में लीवर का ही अहम रोल होता है। अहम मतलब इसका मेन जो मुख्य कारण है वो लीवर यानी यकृत की कार्य क्षमता में कमी आना है। हमारे शरीर में जो यकृत है ना, वो लगभग 65-70 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहता है तो उसकी मान के चलिए कि उसका यकृत जो है लगभग 4 बार अपने आप को पूर्ण रूपेण बना चुका है। वैसे हमारे शरीर के सभी अंग लगभग अपने आप को उन्हें बनाते हैं, निर्माण करते हैं अपना, लेकिन यकृत ऐसा एक अंग है जो सबसे बड़ा विशाल का है, मतलब है जिसका साइज भी बड़ा है और वजन भी बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके कार्य जो है वो 500 से अधिक होते हैं। तो इसलिए हम जो है हमारी पद्धति के अनुसार, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार हम यकृत को सबसे मुख्य अंग मानते हैं कि अगर यकृत सही है तो आपकी किडनी सही काम करेगी, आपके फेफड़े सही काम करेंगे, आपके स्प्लेन यानी तिल्ली यानी प्लीहा वो सही काम करेगा, आपकी किडनी सही काम करेंगी, और जब ये सब सही काम करेंगे, उचित ढंग से काम करेंगे, अपना कार्य सुचारू रूप से चलाएंगे, तो आपका हृदय भी सही काम करेगा, वो अपने सही ढंग से पंपिंग करता रहेगा। तो आपसे इतना सा अनुरोध है कि आप यदि अपनी समस्याओं से पूर्ण रूपेण मुक्त होना चाहते हैं और साथ में अपने फसलों, अगर मान लीजिए आप कृषक हैं तो आपकी फसलों के लिए, आपके खेत खलिहान की मृदा की सेहत के लिए, आपके अगर आप नर्सरी चलाते हैं या बागवानी करते हैं तो आपके जो घर में नर्सरी में पेड़ पौधे हैं, बेलें हैं, लताएं जो हैं, उनकी सेहत के लिए आपके पास किंचित मात्र एक ही केंद्र है जिसका नाम है स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहाँ हम आपको जो हमने बताया है अभी कि भाई आपके मानव शरीर के बारे में, फसलों के बारे में, पौधों के बारे में, खेत की मिट्टी के बारे में, एवं देशी गौ माता के यानी देशी गौवंश के बारे में कि उनकी सेहत को कैसा सही रखा जाए, कैसे उनको स्वस्थ रखा जाए, ये सिखाया जाता है। और आप हमसे संपर्क करके, हमसे जुड़ करके अपनी सेहत भी बना सकते हैं, और सेहत बनाने के साथ साथ आप मनवांछित धनार्जन कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप आशीर्वाद
भी अर्जित कर सकते हैं। और हमारी जो केंद्र है, हमारा जो केंद्र है स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, उसकी कुछ मुख्य पंक्तियां हैं कि यदि आप किसी एलोपैथी तो सही के डॉक्टर के पास गए, तथाकथित डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको उनके ऑपरेशन के बारे में बोलता है कि ऑपरेशन कराना आवश्यक है, तो आप उसको बोलिए ऑपरेशन नहीं श्रीमान, आप सस्टिनेशन बोलिए। यानी कि आपने ऑपरेशन की जगह सस्टिनेशन बोलना है। दूसरा, हमारे समाज की महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने से बचाने के लिए आप उनका सिजेरियन नहीं सामान्य प्रसव करवाइए, जिससे वो जीवन भर सेहतमंद भी रहेंगी और आराम से 3-4 बच्चे भी पैदा कर सकेंगे, जो कि आवश्यक है। 4 बच्चों का एक परिवार में होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि हमारी पूर्व प्राचीन सभ्यता जो है कहती है, और हमारी वर्ण व्यवस्था भी बोलती है, हमारी कर्म व्यवस्था भी बोलती है, सभी कुछ बोलती है कि भाई हमारे घर परिवार में 4-4 बच्चे होने चाहिए। और साथ में हमें एक कुटुंब में रहना चाहिए, एकत्रित होकर रहना चाहिए, संगठित होकर रहना चाहिए। उसी में हमारी शक्ति है। सनातन धर्म की शक्ति इसी में निहित है कि हम जो हमारे धुरी है तथा ऋषि गौवंश, हम उसका ध्यान रखें। जो हमारे रोजी रोटी है, जिससे हमें रोजी रोटी मिलती है, धरती माता, हम उसका ध्यान रखें। और गौ माता जो हमारे, मैंने बोली थी आपको कि धुरी है हमारे धर्म की, सनातन धर्म की, उनका ध्यान रखें। और जो हमारे पूर्वज हैं, माता पिता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका ध्यान भी रखें और उनकी सेवा करें। उनके जीते जी उनकी हर कामना को पूर्ण करने की जो कोशिश प्रयत्न करें। और अपनी लाडली बेटियों को वीरांगनाएँ बनाए, ना कि नृत्यांगनाएँ, मतलब नाचने वाली बनाए। नचनी नहीं बनाना है, उन्हें वीरांगनाएँ बनाना है। तो आप ये भी ध्यान रखिए। अब जो कल मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तो आज मैं थोड़ा सा कहीं बस क्या कहिए, आप कुछ सवेरे से ऐसे कार्यक्रम हुए पड़ा कि आज दिमाग थोड़ा सा अपसेट हो रहा था, तो हम उपचार करने जाते हैं, उनके गए, तब उपचार करने के लिए दिमाग को सही रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है। इसलिए जब जा कर के मेरा दिमाग संतुलन में आया, इसलिए मैंने अब आपको के आने के बाद भजन करने के पश्चात एक वीडियो बनाना चाहा। तो जो कल मैंने आपको बताना चाहा था उच्च रक्तचाप के बारे में, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा विस्तार रूप से कि हम कैसे हमारे उच्च रक्तचाप को, यानी रक्तचाप को उच्च होने से रोक सकते हैं या निम्न होने से रोक सकते हैं। और अगर मान लीजिए बढ़ जाता है या घट जाता है, तो हम उसे विलम्ब कैसे संतुलित कर सकते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। उसमें मैं आपको कुछ मुद्राएं भी बताऊंगा, कुछ आसन भी बताऊंगा, और कुछ आपको वीडियो भी बता के दूंगा। मतलब आपको ये भी बता दूंगा भाई कैसे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्देश्य यही है कि अधिक मानव खेत खलियान, फसलें, पेड़ वृक्ष जो हैं स्वस्थ रहें। और जब हम स्वस्थ फसल करेंगे तो हम जैविक फसलें उगाएंगे, लाएंगे, तो हम जैविक फसल खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, तो हमारा तन मन भी वैसा ही होगा, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे तन मन। तो आपको कल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी मैं यहीं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दे रहा हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय माता दी।